इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी का शोध ग्रंथ है ये प्रबंधन काव्य। कथा कैसे सुनी जाए, पहला दिन है इसलिए सावधान। आप में से जिसको जितनी देर सुनना है सुने, लेकिन मोबाइल चलाते न सुनिए। हैं? मोबाइल ये बड़ी समस्या है साहब। आप जितनी देर बैठना हो, देखो मैं कभी किसी को रोकता नहीं, आपको सबको लेके आना चाहिए, ना 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 ना, आप आओ, कोई आवे चाहे न आवे। हमको तो पूज्य स्वामी जी बुलाए हैं ना। हमको स्वामी जी ने कहा, प्रातस्मरणीय उदितानंद जी महाराज ने, भैया आप चलेंगे वहां बहुत भीड़ होती है, हम भीड़ के कथावाचक नहीं है। हमने कहा स्वामी जी होंगे, आप होंगे और भोले बाबा होंगे, हम 9 दिन 4 घंटा कथा गाएंगे, कोई आवे चाहे न आवे, क्योंकि हमको स्वामी जी बुलाए हैं कथा सुनाने के लिए। आप आते हैं, आपका अपना सौभाग्य है, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर आप बैठो, आधा घंटा बैठो, 10 मिनट बैठो, तो ये मोबाइल बंद करके बैठो। मोबाइल न चलाइए। कथा में भी आप वही करेंगे तो फिर वही गई कथा। ये कथा ब्रह्म चर्चा है, लोक की चर्चा नहीं है, परलोक की भी चर्चा है। परमात्मा श्री राम ने कहा है, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ कहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ कहूं, सुलभ सुखद सुलभ सुखद रघुयः भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, भक्ति मोरी परलोक में और इहलोक में जो सुख चाहता है, मेरे प्रभु कहते हैं मेरी बात सुन के और गहो, गहो माने पकड़ो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ कहो, दृढ़ता से पकड़ो, छूटने न पाओ। दृढ़ता से क्यों? देखिए, मैं आपसे कभी समस्या चर्चा नहीं करूंगा। आप में से जो लोग तैरते होंगे, समझिए नदी कोई है ना, नदी में कोई डूब रहा हो, आप उसको निकालने चले जाइए, तो वो ये नहीं देखेगा कि आप उस पर एहसान करने आ गए, आप उसको बचाने आ गए। वो कचकचा के इतना तेज पकड़ेगा कि आप खुदे डूबने लगेंगे, वो उतरा जाएगा। क्यों? जो डूबता रहता है वो अपने को बचाने के लिए कस के पकड़ लेता है। जैसे छोटे बच्चे जब डर जाते हैं तो अपनी मां को बहुत कचकचा के पकड़ लेते हैं। तो आप कहें स्वामी जी यहां कौन सा डर है? यही तो बात है, कलिकाल में डर के अनेक प्रकार हैं, परंतु आदमी उस पर ध्यान नहीं देता है, उधर सोचता ही नहीं है। आदमी को तो आगे दिखता है, आंख देख रहे हैं, आंख जो है वो सामने है, आंख नीचे नहीं देखती है।
आंख सामने होती है तो दूसरे को देखती है, अपने को नहीं देखती है। कान भी इधर है तो अपनी नहीं सुनता है, दूसरे की सुनता है। आंख दूसरे को, इसलिए आदमी को अपने में अच्छाई दिखाई देती है और दूसरे में कमी दिखाई देती है, क्योंकि देखती ही दूर है वो। आंख अपने को देखती नहीं है। कलयुग है, कलयुग में आकर इतना ही श्रेष्ठ युग है, जो भगवान का भजन थोड़ा भी कर लिया उसका बेड़ा ही पार। लेकिन जीव करते ही नहीं। जब तक आदमी बीमार न पड़े तब तक भोले बाबा के दरबार भी नहीं आता होगा। जो परम सुखी है वो तो भगवान के यहां जाता ही नहीं है, अपने में परेशान आत्मा रहता है बेचारा। जो दुखी हो गया, कल पटना में एक मैया मिलने आई तो एक समस्या थी वो बताई, दूसरी समस्या थी वो बताई, साथ में किसी को लाई थी उसकी समस्या बताई। हमने कहा अरे माई, हम बड़े टेढ़े डॉक्टर हैं, एक पर्चा पर एक ही रोगी देखते हैं। तुम पर्चा एक बनवाई हो, उस पर घर भर का दवाई चाहती हो, अब कहीं दवाई इधर उधर हो गई तो। जब हम दुखी होते हैं तो चाहे साधु हो, संत हो, पंडित जी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, भगवान हो, सब जगह दरबार में जाकर चाहते हैं हमारी विपत्ति कटे, माफ करना। दुख कोई दूर करने वाला नहीं है, छोड़ भगवान। केवल और केवल भगवान ही दुख दूर करते हैं। क्यों? भगवान ही सुखधाम है। आपतकाल जीवन में आ जाए तो भोले बाबा को छोड़कर कोई मिटाने वाला नहीं। हम नहीं कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहा है। भावे वो मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भावे वो मेटी सकहीं त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। नारद जी ने कहा हिमाचल जी से, भगवान ब्रह्मा के द्वारा लिखे गए माथे के लेख को केवल भोले बाबा मिटा सकते हैं। सबका अलग अलग पावर होता है ना। भोले बाबा के पास ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है कि वो जो भजन करे उसके लेख भी मिटा सकते हैं। उत्पात लिखा होगा तो आनंद करा देंगे। कैसे करा देते हैं अब ये वो जाने। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमको किसी भी प्रकार कैसे भी भगवान की शरण में रहकर मनसा वाचा कर्मणा भगवान का भजन करते रहना चाहिए। सो के, जाग के, उठ के, बैठ कर एनीहाउ कल्याण होगा। हमारा कर रहे हैं, आपका भी करेंगे। यज्ञ नारायण की उपस्थिति में हम आप राम चर्चा करेंगे। आइए, पहला दिन है, अभी हमने महिमा का स्मरण किया। अब कथा के उपक्रम को वंदन करते हैं। आप में से कई लोग आए, कई लोग लाए गए, कई लोग आएंगे, कई लोग सुनेंगे, धीरे 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 आते रहेंगे। ये तो यज्ञ है, तो यज्ञ में तो दिन भर का रेला रहता है, राम लेला। कोई आवत है, कोई जात है, कोई सुनत है, कोई बतावत है। और चर्चा होते 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 यज्ञ का स्वरूप विशाल हो जाता है। क्यों? हमारा देश ऋषियों का देश है, भक्तों का देश है, वेद भगवान का देश है, पुण्य सत्कर्म करने का देश है।
यहां जीव मात्र में आज भी वही श्रद्धा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में बनी रही। श्रद्धा कभी कम नहीं भई। भारत की जो जनमानस की सहज वृत्ति है वो भागवत वृत्ति है। स्वामी जी एक शोध आया है, भारत सरकार के पास सबसे अधिक रेवेन्यू भारत की भक्त जनता से उपस्थित होता है। श्रीमान प्रदीप सिंह मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने शोध किया है और सबसे अधिक जो गाने सुने जाते हैं 66%, 66% गाने भक्ति परक सुने जाते हैं और उसके शेष जो बचा उसमें अटर बटरम खटरम हिलने वाले, डुलने वाले, सोने वाले, जागने वाले, खोपड़ी पीटने वाले सब तरह के गाने आते हैं। परंतु भगवत भाव से संपन्न भजन गीत 66% लोग श्रवण करते हैं। इन्हीं की बिक्री है। आप जानते हैं हम 1.5 अरब आबादी में 60% वो भक्त हैं जो सनातन धर्म में जन्म लिए हैं। आप ये तो अपना देश है, अपना प्रदेश है, विदेश में भी चले जाइएगा तो कहीं न कहीं कोई न कोई भगत जी मिल ही जाते हैं। कोई चंद्रमा बनाए मिलते हैं, कोई सूरज बनाए मिलते हैं, कोई लंबा वाला तिलक लगाए मिलते हैं, कोई टिप्पा लगाए मिलते हैं, कोई ऊर्ध्वपुंड लगाए, कोई त्रिपुंड लगाए, मिल ही जाते हैं, सर्वत्र मिल जाते हैं। उत्पाती मिले न मिले लेकिन भगत जी सर्वत्र प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह है इस कलिकाल में भी भागवतों भक्तों की संख्या सामान्य से बहुत अधिक है। कई लोग परेशान रहते हैं लेकिन अखबार में, मीडिया में तो उत्पात की बड़ी चर्चा है, क्योंकि उनको दिखते ही वही है, भक्ति नहीं दिखती। मेरा अनुमान है जिस प्रकार की व्यवस्था स्वामी जी ने बनाई है 20 से 25 हजार लोग रहेंगे, आते जाते बने रहे, मेरा अनुमान है। मीडिया में कोई चर्चा का विषय नहीं होगा। तारकेश्वर बाबू, भूल से भी कहीं कोई खम्मा टूट जाए, मीडिया प्रेत की तरह हावी हो जाएगी। विशाल यज्ञ में खंभा टूटा, अरे अच्छा हुआ कि तुम्हारी खोपड़ी पर नहीं टूटा। इनको कमी ही दिखती है, अच्छाई दिखती नहीं। और जिसके पीलिया हुआ है भैया उसको सर्वत्र पीला पीला ही दिखता है, उसको सामान्य दिखता ही नहीं है। बुराई देखना बंद करो, सब जगह अच्छाई है। नेत्र को शुद्ध करो, सब जगह अच्छाई अच्छाई का दर्शन होगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।